नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में जो हमारी सीरीज चल रही है एसएससी की सीरीज की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, ये सीरीज की क्लास 4th है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यूएसए, यूके, यूएसएसआर और आयरलैंड। तो ये हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से। ये कंसेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान के पार्ट 3 में है, ये बात आप याद रखिएगा। और आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं पूछता हूं आपसे एक क्वेश्चन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये संविधान के किस आर्टिकल में आता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये संविधान के आर्टिकल 17 में आता है। और यहाँ पे हमने बोला हुआ था आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये फंडामेंटल राइट्स हैं और ये इसी में आता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और फंडामेंटल राइट्स के बाद जैसे ये फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, डीपीएसपी आते हैं। इसी तरीके से डीपीएसपी का कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं डीपीएसपी के? ये आते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो आप याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स का जो कंसेप्ट है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं और ये संविधान के पार्ट 3 में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड? देखो ये क्वेश्चन तो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जोग फॉल्स किस राज्य में है। ये सबसे बड़ा जोग फॉल है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। ये मैप देखिए आप, ये कर्नाटक का मैप है और ये है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। शिमोगा के पास में है जोग फॉल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। ये जोग फॉल्स जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा एक बात बताइए, कर्नाटक, केरला, यहाँ पे ये तमिलनाडु है, ये केरला है और ये कर्नाटक है। इन तीनों के बॉर्डर पे एक टाइगर रिजर्व पड़ता है, उसका नाम क्या है? उस टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। फेमस है ये टाइगर रिजर्व, एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ द। इसमें पूछा है कि मनी बिल को लोकसभा में किसकी मंजूरी चाहिए होती है पेश करने के लिए? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। देखो संविधान का आर्टिकल 110 ये मनी बिल की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करता है। और इसे हर बार, मतलब जब भी ये लोकसभा में, ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं, सिर्फ लोकसभा में। और लोकसभा में भी ये राष्ट्रपति की मंजूरी से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इस बिल पे लोकसभा की पावर ज्यादा होती है। देखो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करेंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है और नहीं है। इनकी पावर यहाँ पे सुप्रीम है, ये बात आप याद रखेगा। और राज्यसभा की इसमें कोई पावर नहीं है। जब ये बिल लोकसभा से पास होता है और फिर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक इसे अपने पास रख सकती है। अगर 14 दिन के भीतर उन्होंने इस बिल को लोकसभा में वापसी नहीं भेजा तो इस बिल को पास मान लिया जाएगा। और अगर ये कोई अमेंड यानी कोई अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में, या कोई भी अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, तो वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करती है कि वो उनकी जो भी रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट करे या ना करे। तो मनी बिल के ऊपर सबसे ज्यादा जो पावर होती है ये लोकसभा की होती है और ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये भी बात आप याद रखेगा। और किसकी मंजूरी से? ये राष्ट्रपति की मंजूरी से ही लोकसभा में पास किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालामाला हिल्स, इसमें पूछा नालामाला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। ये किस राज्य में है? तो ये तस्वीर देख कर आप समझ गए होंगे नालामाला हिल्स कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। इसमें पूछा जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किसके द्वारा पैट्रोनाइज की गई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कनिष्क, अशोका, महाकश्यप और सभागामी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, अशोका। देखो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई थी 250 BC में। टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट कब हुई थी? ये हुई थी 483 BC में। सेकंड कब हुई थी? सेकंड हुई थी 383 BC में। और थर्ड कब हुई थी? ये जो पूछी गई है ये हुई थी 250 BC में। और लास्ट जो आखिरी फोर्थ हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 98 AD में।
सिर्फ ये 3 काउंसिल बीसी में हुई थी, ये आखिरी वाली एडी में हुई थी 98 एडी में। और ये भी बताइए ये जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये किस डायनेस्टी, ये अशोका जो है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और फर्स्ट वाली जो हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये हरियंका डायनेस्टी के जो रूलर हैं अजात शत्रु उनके टाइम पीरियड पे हुई थी। सेकंड वाली शिशुनाग डायनेस्टी के जो रूलर हैं काल अशोका उनके टाइम पीरियड पे हुई थी। और थर्ड तो हमने पढ़े। और फोर्थ कब से हुई थी, फोर्थ हुई थी जो कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर हैं कनिष्क उनके टाइम पीरियड पे हुई थी। अच्छा अब ये बताइए फर्स्ट जब ये हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल इसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे महाकश्यप। सेकंड वाली के कौन थे, सबाकमी। थर्ड वाली के मोगालीपुत्र तिस्सा। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के इनको चेयर किया गया था वासुमित्र के द्वारा और को चेयर किया गया था किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। तो ये बात आप याद रखेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज इंस्टीट्यूटेड बाय, देखो ये सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 1969 में दिए गए थे और किसके द्वारा, स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है इसके द्वारा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में 2011 में। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है फिर दोबारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें पूछा इन 4 ऑप्शन में से कौन राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते हैं। देखो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जा सकता है। यह स्टेट का गवर्नर, इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों या चीफ जस्टिस हों इनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो बचा वाइस प्रेसिडेंट को दिया, क्या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्यों, क्योंकि जो हमारी राज्यसभा है, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, ये बात आप याद रखेगा। इसलिए इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाता, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये पूछा जाए कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये वाइस प्रेसिडेंट को ही देते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरत इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑफ, इसमें पूछा सूरत किस नदी के किनारे बसा है। देखो सूरत जो है ये इधर देखिए, ये गुजरात में है यहाँ पर, और ये इधर है ताप्ती रिवर, ये ताप्ती रिवर के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, इसमें पूछा इन 4 में से सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है। देखो टाइम पीरियड पता हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। गुप्ता तो बाद में आए थे, कुषाण और कण्व भी बाद में आए थे। मौर्य डायनेस्टी है, अशोका रूलर के बारे में आपने पढ़ा होगा। मौर्य डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड क्या है 323 बीसी से लेके 184 बीसी, ये इनका टाइम पीरियड है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है, मौर्यन डायनेस्टी। तो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है विच स्टेट टॉप्ड द लिस्ट इन द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर रूफटॉप प्लांट्स इन इंडिया। बताइए इसमें टॉप पूछा है, टॉप कौन है। देखो टॉप कौन सा होगा बताइए आप। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टॉप में गुजरात, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे है महाराष्ट्र। यानी फर्स्ट पे गुजरात और दूसरे पे महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।